इंतजार करेंगे, लेकिन जयपुर से आ रही एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। प्रदेश में तबादलों से हटा प्रतिबंध हट गया है। बहुत बड़ी खबर आ रही है इस वक्त। तो तबादलों से हट गया है प्रतिबंध। ये इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज। सबसे पहले न्यूज 18 राजस्थान पर लगातार ये इंतजार किया जा रहा था कि नई सरकार, भजनलाल सरकार, कब तबादलों पर लगी हुई रोक को हटाएगी, और ये तुरंत फैसला आ चुका है। आपको बता दें कि शनिवार को हुई कैबिनेट की मीटिंग के बाद जब सवाल पूछा गया था मंत्री से, जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आए थे कि ये तबादलों को लेकर पॉलिसी या तबादलों पर लगा हुआ प्रतिबंध कब हटेगा, तो उनकी तरफ से ये जवाब आया था कि सकारात्मक चर्चा कैबिनेट मीटिंग में तबादलों पर रोक हटाने के संबंध में हुई है और बहुत जल्द ही इस संबंध में जानकारी मिल जाएगी। तभी से ये आभास हो रहा था, तभी से लग रहा था कि हाँ, जल्द ही तबादलों से प्रतिबंध हट सकता है। सुधीर शर्मा हमारे वरिष्ठ सहयोगी जुड़ चुके हैं। सुधीर जी, एक बड़ा राहत भरा फैसला, प्रदेश के लाखों कर्मचारियों के लिए तबादले पर लगी हुई जो प्रतिबंध है, रोक है, वो हट गई है। क्या इसकी नियमावली या क्या इसकी पॉलिसी रहेगी, इस बारे में कुछ डिटेल मिला? देखिए, अब इस दौरान कुछ विभागों को छोड़कर जिसमें पूरी तरह से जो प्रतिबंध रहेगा कि अभी तबादले स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा, कॉलेज शिक्षा, तकनीकी शिक्षा को छोड़कर बाकी जितने विभाग है वहां तबादले हो सकेंगे। इसके लिए नियत समय भी तय किया गया है। 1 जनवरी 2025 से 10/1/2025 तक के समय हटाया गया है, इसलिए बैन हटाया गया है। प्रशासनिक सुधार विभाग ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं। यानी अब जो कर्मचारी तबादला करवाना चाहते हैं या फिर सरकार एक लंबे अरसे से जो मांग की जा रही है, उसको मांग को पूरा करते हुए ये प्रतिबंध हटाया है। जी, एक बार फिर से मैं चाहूंगा आप जरा बताएं कि वो कौन कौन से विभाग हैं जिनके प्रतिबंध जिनके तबादलों पर प्रतिबंध नहीं हटा है, और बाकी पे तो सब पे हटा ही है उसके अलावा। जी देखिए, इसमें जो आदेश दिया गया है प्रशासनिक सुधार विभाग का, वो आदेश के अनुसार राजकीय अधिकारियों कर्मचारियों के स्थानांतरण पर लगाया गया पूर्ण प्रतिबंध स्कूल शिक्षा विभाग, उच्च शिक्षा, कॉलेज शिक्षा विभाग व तकनीकी शिक्षा विभाग को छोड़कर शेष विभागों के लिए दिनांक 1 जनवरी 2025 से 10/1/2025 तक की अवधि के लिए ये बैन हटाया गया है। यानी कि एजुकेशन डिपार्टमेंट को छोड़कर जो दूसरे विभाग है वहां ये तबादले हो सकेंगे। जी, तो 1 जनवरी से लेकर 10 जनवरी, ये 10 दिनों की मियाद रहेगी। इसको कैसे देखा जाए, और क्या जो तबादला चाहते हैं उसको किस तरह से इसमें अप्लाई करना होगा, कुछ और इसमें जानकारी आई है? देखिए, अलग अलग विभागों में अलग अलग प्रोसीजर अपनाया जाता है तबादलों के लिए। ऑनलाइन आवेदन भी लिए जाते हैं और यहाँ तक कि मंचों के यहाँ भी आवेदन लिए जाते हैं जो संबंधित विभाग के हैं। वहां से फिर सूचियां लेके और फिर जारी होती है। अब इस आदेश के अनुसार ये माना जा सकता है कि 10 तारीख तक, 10 जनवरी 2025 तक जो आवेदन करेंगे उसके बाद में सूचियां आ जाएगी। लेकिन फिलहाल जो ये आदेश ये बताता है कि इन 10 दिनों के लिए, 1 से 10 तारीख तक के लिए जो बैन हटाया गया है, उसमें बड़े स्तर पर तबादले नहीं होके जो जरूरत के हिसाब से जो तबादले होंगे, उनकी ज्यादा उम्मीद है कि जो जरूरत के हिसाब से जो कर्मचारी बीमारी से पीड़ित है या परिवार में कोई बीमार है या सरकार उनको जहाँ लगाना चाहती है उस हिसाब से लगाएगी। तो इसमें बड़े स्तर पे तबादले होने की संभावना कम नजर आती है। लेकिन जो सबसे बड़े विभाग है, जो एजुकेशन का सबसे बड़ा विभाग है, वहां से बैन नहीं हटाया गया, दूसरे डिपार्टमेंटों से हटाया गया। इसके अलावा ये जो आदेश होगा ये समस्त निगमों, मंडलों, बोर्डों और स्वायत्त शासित संस्थाओं पर भी लागू होगा। यानी जो डिमांड की जा रही थी तमाम जो सरकारी उपक्रम है वहां भी ये लागू होगा। तो एक बड़ी जो डिमांड भी चली आ रही थी कि तबादले हटाए जाए, लेकिन जो एजुकेशन डिपार्टमेंट को छोड़ के बाकी सभी जगह अब तबादले हो सकेंगे। तो एक तरह से राहत की खबर भी है, लेकिन इसको क्या हम ये कह सकते हैं फौरी राहत है? एक तो 10 दिन की मियाद और उसमें भी एजुकेशन डिपार्टमेंट, शिक्षा विभाग इसमें शामिल नहीं है, फौरी, यह भी फौरी राहत है। देखिए, फौरी राहत भी कह सकते हैं, लेकिन जहां तक, क्योंकि ये बहुत कम समय अवधि है, इसके अंदर पूरी तरह से एक्सरसाइज, क्योंकि तबादलों के लिए बहुत बड़ी एक्सरसाइज भी करनी पड़ती है इधर से उधर पूरे डिपार्टमेंट को। लेकिन यहाँ पर मेरे को लगता है कोई न कोई ऐसा बैरियर भी लगाया जाएगा कि इतना कम समय के लिए जो छूट दी गई है उसके लिए, कि जो जरूरतमंद है, जैसे मैंने पहले कहा, जिनको आवश्यकता है, जो अति आवश्यक तबादले किए जाने हैं, वो ज्यादा होते हुए नजर आएंगे। लेकिन अब हो सकता है कि इसमें सरकार बड़े स्तर पर भी कर दे, लेकिन जो 10 दिन की मियाद है वो बहुत ही कम मियाद मानी जा रही है। जी जी, आपका शुक्रिया सुधीर शर्मा इस खबर पर जानकारी देने के लिए। इस खबर को ब्रेक करने के लिए अरबाज अहमद भी मेरे साथ इस खबर पर जुड़ चुके हैं। तो अरबाज, आप इस पर और डिटेल दीजिए। 10 दिन, 1 जनवरी से लेकर 1 जनवरी 2025 से लेकर 10 जनवरी 2025 तक ये प्रतिबंध हट गया है। अब तबादलों को लेकर कैसे ये प्रक्रिया रहेगी और क्या डिटेल मिल रहा है इस पर?
देखिए, ये प्रशासनिक सुधार विभाग है, जो कि समन्वय विभाग के भी नाम से भी जाना जाता है। इसमें क्या है कि जो बैन लगा था पिछले लंबे अरसे से, आप देखेंगे कि 4 जनवरी 2023 से ये इस बात को जो है लगाया गया था बैन, और 15 जनवरी से यदि देखें तो करीब राजकीय कर्मचारियों, अधिकारियों सभी के स्थानांतरण पर बैन लगा दिया गया था, जिसमें स्कूल शिक्षा विभाग, कॉलेज शिक्षा विभाग, तकनीकी शिक्षा वगैरह ये सारी चीज अलग से साइड की गई थी। अभी फिलहाल जो रोक हटाई गई है, इसमें इन तीनों जो सेगमेंट हैं उनको अलग रखते हुए, जिसमें स्कूल शिक्षा विभाग है, उच्च शिक्षा विभाग है, कॉलेज शिक्षा है और तकनीकी शिक्षा विभाग है, बाकी सभी जो बैन थे वो हटा दिए गए हैं और 1 जनवरी से लेकर के 10 जनवरी तक तबादलों का मौका सभी को दिया जाएगा। जिस तरह से कर्मचारी अधिकारियों में अगर देखा जाए तो लंबे अरसे से लोग बाग इंतजार में थे कि क्या सरकार का इसमें फैसला रहता है। एक तरफ अगर देखा जाए तो कुछ जो इससे जुड़े हुए अधिकारी थे, कर्मचारी थे, उन्हें इस वजह से नहीं हटाया जा सकता था क्योंकि जो राजस्थान में लोकसभा चुनाव भी थे और भी विधानसभा उपचुनाव भी आए और अभी भी जो है प्रोसेस उसका जारी था। अब निर्वाचन आयोग की ओर से भी सभी 200 विधानसभा क्षेत्रों में अपनी जो वोटर लिस्ट है वो रिलीज कर दी जाएगी। तो जो संबंधित अधिकारी थे, निर्वाचन से जुड़े थे, उनके तबादले की राह भी खुलेगी। बाकी जो कर्मचारी हैं उनको तबादला मिलने में भी आसानी हो सकेगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका फिलहाल इस खबर पर जानकारी देने के लिए, अरबाज अहमद।